नाज़रीन इकराम, इलेक्शन 2024 का पहला मरहला जो है अब वो इख्तिताम पजीर हो गया और इस पहले मरहले का जो है वो नतीजा भी सामने आ चुका है। और इस इलेक्शन को सिलेक्शन में तब्दील करने की जिनकी कोशिशें थी, जिनका मंसूबा था, वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। और ये मंसूबा जो नाकाम किया है, ये आप लोगों ने किया है, ये अवाम ने किया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो अवाम को ही जाता है। खैर, इसका जो नतीजे का ऐलान हुआ है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि करोड़ों पाकिस्तानियों की पसंदीदा जमात है, पिछले 2 साल से क्रैकडाउन, लाठी चार्ज, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने के बावजूद, खान को जेल में डालने के बावजूद, बल्ला लेने के बावजूद जो है, और फिर इतनी धांधली धांधली नहीं बल्कि धांधला करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पाकिस्तान की जमात बन चुकी है। मरकज में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम अव्वल है। केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो क्लीन स्वीप कर दी है और पंजाब में भी तकरीबन तकरीबन 1-2 सीट का फर्क है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऊपर ही है। और ये उन सब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के रख दिया था उस 3 रुकनी बेंच ने बल्ला लेकर। और कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब बामुश्किल 15 से 20 सीटें जीते। आज वो जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है, सबसे ज्यादा वोट हासिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। खैर, ये तो एक पहला मरहला जो है वो खत्म हो चुका है और अब जो है शुरू होने जा रहा है दूसरा मरहला, जो कि एक्शन से भरपूर है। और इसके अंदर जो विलन का किरदार अदा करेंगे, मेन विलन का, वो होंगे जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब। होने क्या जा रहा है इसके अंदर और क्या हो सकता है? क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है बैरिस्टर गौहर बड़े कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि वफाक में वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे इस बारे में भी बात करते हैं। और क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो है वो आपस में इल्हाक कर लेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, दूसरा मरहला जो है वो बड़ा दिलचस्प, मैंने इब्तिदाइये में भी आपको बताया, बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। और किसी के पास भी इस टाइम सादा अक्सरियत नहीं है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। ऑल्दो वो उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स ली हैं, सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन फिर भी जो है वो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते। बेशक वो साथ कोई छोटी मोटी जमातें मिलाते भी जाएं, लेकिन 169 का जो नंबर है वो ये कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब होने क्या जा रहा है? होने यही जा रहा है कि मंडियां लगने का आगाज जो है वो होना शुरू हो चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होना शुरू हो चुकी है। अब जो आजाद उम्मीदवार है वो जाकर गुलामों के पास अपनी आजादी बेचेंगे, जमहूरियत बिकेगी। अब वो अपने आप को खुद बेचते हैं या फिर दबाव या फिर वजारतें ऑफर उनकी, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन खैर, अभी सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो धांधली करवा के तकरीबन जो है वो 70 के करीब नशिस्तें उनको जितवा दी गई है। अब पीपल्स पार्टी भी तकरीबन 50 से ज्यादा सीटें जो है वो जीती हुई है। तो अगर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का ही इत्तेहाद हम देख लें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे निकल जाता है नंबर, यानी ये तकरीबन 120 का नंबर बन जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हम अकेले बात करें तो अभी 100 उसके पास नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और ऐसे भी 7 से 8 उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद किए हुए नहीं थे, वो ऐसे ही अपनी आजाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अब वो किसके पलड़े में जाएंगे ये भी आपको पता है। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हर एक जमात, यानी कि नून लीग भी नई जमात अपनी जो है अलहदा से जो है अपनी हुकूमत बना सकती, पीपल्स पार्टी भी नहीं बना सकती, और जितनी बाकी जमातें हैं, एमक्यूएम है, और बड़ी जमातों की बात की जाए तो इनमें यही 2 आती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है हुकूमत बनाने का, अपना वज़ीर आज़म लाने का, वो यही कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहाद करे। अब जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग नवाज से तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, वो बात हम कर ही नहीं सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ इत्तेहाद कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अब वो जाहिर सी बात है कि इमरान खान जो है वो जिस तरह अभी तक जेल से बाहर नहीं आए, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आए कि उनको डील मंजूर नहीं थी, और वो इन्हीं को जो है वो चोर डाकू कहते रहे और कहते थे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा इनके साथ। तो जाहिर सी बात है कि अगर हाथ नहीं मिलाते तो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की फॉर्म में जो है वो बैठेंगे ऐवानों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करते। अब आपके सामने है नवाज शरीफ जो है उन्होंने कल
एक विक्ट्री स्पीच की, विक्ट्री हुई नहीं है लेकिन स्पीच कर दी, यानी कि इतना मतलब कि मजाहिया केस ही है वो के नीचे जो है वो लिखा आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के नीचे लिखा आ रहा है, एक जो है टेबल चल रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सहरे फहरिस्त है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तकरीबन 60-65 सीटें थी उसकी उस टाइम, और नवाज शरीफ ऊपर से जो है वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। यानी कि इतनी एक जमात जो है जिसने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं वो अभी बैठी हुई है, उसकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ, और एक ऐसी जमात जो अभी बहुत ज्यादा पीछे है वो विक्ट्री स्पीच का ऐलान कर रही है कि मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, हमसायों से जो है वो मैं ताल्लुकात अच्छे रखूंगा, शहबाज शरीफ को जो है मैंने ड्यूटी दे दी है कि जाकर जरा मिले आसिफ जरदारी से और बाकी सारे दीगर जमातों से। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने इत्तेहाद का अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, एमकेएम कह रही है उन्होंने भी मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो इत्तेहाद का नहीं सोचा। लेकिन अच्छा, इसके अंदर आप लोगों का एक सवाल होगा कि जिस तरह 16 माह के अंदर एक हुकूमत बनाई गई थी, आपको याद होगा उसके अंदर एमकेएम, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जीडीए और पता नहीं कितनी जो है वो जमातें थी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातें छोटी मोटी जो एक हुकूमत बनाई गई थी, तो वैसे क्यों नहीं यह हुकूमत बना सके? अभी हो क्या रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके अंदर दो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, एक है नवाज शरीफ साहब, एक है शहबाज शरीफ साहब। जरदारी साहब चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। अच्छा, ये कैसे होगा ऐसे कि एमकेएम जो है उसके पास भी 13-14 जो है 15 तकरीबन जो है सीटें हैं इस टाइम। पीपल्स पार्टी अगर जो है एमकेएम के साथ इत्तेहाद करती है या एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो एमकेएम को बहुत ज्यादा फायदा है। वो कैसे? उनको एक तो सिंध के अंदर भी वजारतें मिल जाएंगी और उसके बाद जब इनकी हुकूमत बन गई पीपल्स पार्टी की तो उनको वफाक में भी जो है वजारतें मिल जाएंगी। और अगर एमकेएम सिर्फ नून लीग के साथ इत्तेहाद करती है तो उसको सिंध में नहीं कुछ मिलेगा, पंजाब में उनका वैसे कुछ नहीं है, तो उनको सिर्फ वफाक में मिलेंगी। यानी अगर पीपल्स पार्टी के साथ करती है एमकेएम इत्तेहाद तो उनको दो फायदे हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज आ गई है कि अगर एमकेएम के साथ भी कर लिया तो तकरीबन उनकी 65 से 70 बनती हैं, नंबर तो फिर भी जाके पूरा नहीं होता 169 का। तो वो कैसे होगा? वो होगा आजाद उम्मीदवारों की सूरत में। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल भी जाए तब भी इनको आजाद उम्मीदवार जो है वो चाहिए होंगे, ऐसे नहीं यानी कि ये 169 का वो जो एक मैजिक नंबर है ना वो ऐसे नहीं कंप्लीट हो रहा है। जितनी भी छोटी छोटी इस्तेहकाम और ये पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई नहीं हो सकता वो 169 का नंबर पूरा, तो इनको आजाद उम्मीदवार जो है वो चाहिए ही चाहिए हर हाल के अंदर। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो लालच या दबाव या मैंने जिस तरह पहले कहा वजारतों की उसके अंदर वो छोड़ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैंने पहले बता दिया एक हल है, हुकूमत में आना है तो इत्तेहाद करें, जो है वो डील या कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, कंप्रोमाइज कह लें आप उसको, वो करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर वो चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन उनके जो है आज़ाद अरकान जो है वो कहीं पे भी ना जाए, आज़ाद उम्मीदवार उनके, तो उनको या तो फिर कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, वो ग्रुप इमरान खान लवर, तहरीक इंसाफ लवर या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर किसी सियासी जमात के साथ, छोटी सी सियासी जमात के साथ जो है वो उनके साथ शामिल होना पड़ेगा। जब वो शामिल हो जाएंगे तो फिर इनके आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कहीं भी हिल नहीं सकेंगे। अच्छा, वो अब बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दो सियासी जमात के साथ, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया। हाँ, बैरिस्टर गौहर की तरफ से आया है, लेकिन दूसरी जमातों की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया कि हमने इत्तेहाद कर लिया है और हम जो है वो मिलकर बैठेंगे। 48 घंटे से कम का वक्त रह गया, इसके अंदर पीटीआई को डिसाइड करना है कि उन्होंने किस जमात के साथ इत्तेहाद किया। नहीं करेंगे तो उनके उम्मीदवार जो है वो आजाद ही कंसिडर किए जाएंगे। देखते हैं जी क्या बनता है इसके ऊपर। लेकिन एक चीज जो है बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब अगर अपने उसी बयानिए पर डटे रहते हैं जो उनका बयानिया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की फॉर्म में जो है वो ऐवानों में जाकर बैठेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना ही करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि फिर वही जो है वो एक तलवार जो है सर के ऊपर लटकती रहेगी कि अगर ये चले गए तो हुकूमत चली जाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बनकर उतरना चाहिए। केपीके में आपकी गवर्नमेंट ऑलरेडी बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वफाक के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की फॉर्म में जब आएंगे तो फिर जाकर अपनी बात भी अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे। और ये अगर हुकूमत इनकी बन भी जाती है तो वो 1.5-2 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। तो उसके बाद जो है फिर आप एक दफा आए और फिर एक अगर मतलब कि ये धांधली जिस तरह इन्होंने इस दफा कोशिश की, बहुत जगहों पर कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई ना, तो अभी बड़ा एक लंबा प्रोसेस पड़ा है। अभी फॉर्म 45 भी पड़े हैं, कई जगहों पर जो है वो दोबारा गिनतियों का जो है वो सिलसिला जारी है। तो अभी तक किसी की भी पोजीशन वाजे नहीं है, लेकिन एक चीज वाजे है कि अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और कुछ आजाद उम्मीदवार वो खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो जो है इन दोनों में से एक वज़ीर आज़म बनेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।
For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.